सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और लद्दाख में दोनों देश अपनी ताकत को पूरी तरीके से दिखाने में लगे हैं। एक तरफ जहां चाइना अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को, अपने लाइट टैंक्स को, अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है, वहीं भारत भी उनके जवाब देने के लिए अपनी सेना को वहां डिप्लॉय कर रहा है। अब इसी को लेकर के एक बड़ी खबर भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल इस समय भारतीय सेना मोबाइल आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल्स की डिमांड को लेकर के बड़ा कदम उठाने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है सोर्सेस में कि भारतीय सेना इस समय अपने जो आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल है उनको खरीदने वाला है। और भारत के पास अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 3 ऑप्शन है। पहले तो है टाटा की व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल, और दूसरी है अमेरिका की स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और तीसरी है अमेरिका की हमवी। अब आइए जानते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना कौन सी जो हमारी आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल है वो ले सकती है। अगर सोर्सेस की माने तो इस समय जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो भारत में ही टाटा और DRDO द्वारा को डेवलप की जा रही व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल्स के हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास जो हमवी है और स्ट्राइकर का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये दोनों इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या आर्मर्ड व्हीकल को एयर ड्रॉप किया जा सकता है। जैसा कि भारतीय वायुसेना C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे जहाज़ों का उपयोग करती है, तो ऐसे में इन आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल्स को आसानी से एयर ड्रॉप किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि DRDO और टाटा द्वारा को डेवलप की जा रही फील्ड आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल का सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड के हों या लो टेरेन में हों, और अब जल्दी ही ये सर्विस में हमें देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इस समय चाइना अपने जो आर्मर्ड व्हीकल्स है उनको बड़ी मात्रा पर LAC पर तैनात कर रहा है। अब भारतीय सेना का ये मानना है कि जितने ही आधुनिक हमारे पास आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल होंगी और उतनी ही फास्ट हमारी मोबिलिटी बॉर्डर पर होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के पास इनकी कमी है, लेकिन भारत अपनी पुरानी रशियन BMP को अब रिप्लेस करना चाहता है। आपको बता दें कि इसके पहले भारत रशिया से इंपोर्ट की गई जो BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है उसको यूज़ करता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सब बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं और इन केस जब सेना को डिप्लॉय किया जाता है तो अगर दुश्मन की गोलीबारी होती है तो इससे सेना की जो क्षति होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अब आइए बात करते हैं कि हमवी, स्ट्राइकर और हमारी जो आर्मर्ड व्हील प्रोटेक्शन व्हीकल है इनमें से कौन सा ले सकते हैं। दोस्तों, डिफेंस एनालिस्ट का मानना है और डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस समय मेक इन इंडिया के तहत और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है टाटा द्वारा डेवलप की जा रही व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल्स। इसकी खासियत ये होगी कि ये पहली बात तो ये भारत में ही बनाई जा चुकी है और इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो हमवी और स्ट्राइकर की तुलना में काफ़ी कम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी भारत मॉडिफिकेशन चाहेगा तो बिना दिक्कत इसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। और टाटा की तरफ से ऐसा भी कहा गया है कि फ्यूचर में ये व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल एयर लिफ्ट भी की जा सकेगी, यानी कि इसको एयर ड्रॉप भी किया जा सकेगा। हालांकि टाटा की तरफ से कोई पहला ऐसा व्हीकल नहीं टाटा ने बनाया है। टाटा ने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़े काम किए हैं और एक दूसरी भी व्हीकल है जो टाटा डेवलप कर रहा है, लेकिन वो हैवी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होगी। आपको बता दें कि चीन में जैसे हालात हैं वहाँ पर भारी टैंक्स को ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसीलिए देश की सेना ये चाहती है कि लाइट टैंक्स की भी खरीद हो और लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स की भी खरीद हो, और इसी सिलसिले में ये बड़ा स्टेप हमें देखने को मिल सकता है और ये खरीद कब होगी इसकी घोषणा भी जल्दी की जा सकती है। तो फिलहाल आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले